हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एनालॉग सर्किट केईसी, जिसका कोड है 402। क्योंकि अभी 10 अगस्त को जो है पेपर होने वाला है, तो अगर आप इन जो भी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे, अगर आप उनको तैयार कर लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर आने की संभावना और आपकी इसमें बैक नहीं लगेगी मेरे अकॉर्डिंग। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट में काफ़ी बहुत सारे जो है, यूनिट फर्स्ट बहुत बड़ी है और यूनिट फोर्थ भी बहुत बड़ी, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 4 क्रेडिट का पेपर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है ये। तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग आपको जो है इसमें जो है यूनिट फर्स्ट में वॉइस स्टेबिलिटी पढ़ना है। वॉइस स्टेबिलिटी, तो वॉइस स्टेबिलिटी में आपको जो पढ़ना है फिक्स्ड वॉइस, और वोल्टेज डिवाइडर वायर। काफ़ी हैं, 4 हैं। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनका क्या पढ़ना है, हमको पूरी कंप्लीट एनालिसिस पढ़नी है। क्या इसका डिसएडवांटेज, इनके आपको जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ना है। और स्टेबिलिटी फैक्टर। अब बात करते हैं वोल्टेज डिवाइडर वॉइस, क्योंकि जो भी हमारी वॉइसिंग सर्किट होती है उसमें ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। तो इसमें भी क्या आपको पढ़ना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ने इसके, और इसका स्टेबिलिटी फैक्टर भी आपको निकालना। और एक चीज़, इस पे आपको क्वेश्चन ज़रूर देख लेना, हो सकता है वो डिजाइनिंग पे क्वेश्चन पूछ ले। आस्क क्वेश्चन ऑन डिजाइनिंग, इस पे क्वेश्चन जरूर वो पूछता है। वोल्टेज डिवाइडर वॉइस सर्किट पे इसकी वो कंप्लीट एनालिसिस मैंने जो है की इन दोनों की। और भी जो है कलेक्टर टू फीडबैक वॉइस, एक आती इमीटर जो है फीडबैक वॉइस, तो उसकी जो है स्टेबिलिटी फैक्टर आपको निकाल लेना। वैसे मैंने उसमें ड्राइव नहीं किया, आपको ये दोनों ही पढ़नी है और इस पे आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 2 या 3। और सैदरा इस पे जो बुक है वो ज़्यादातर आप पेपर ज़्यादातर उसी से सेट होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो देखिए, जो बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें हमें जो है इसकी स्मॉल सिग्नल पढ़नी है। इसमें हमें आर इनपुट फाइंड करना है, आर आउटपुट फाइंड करना है, और AV फाइंड करना है, और ओवरऑल वोल्टेज गेन फाइंड करना जी से जो। तो ज़्यादातर जो है इम्पोर्टेंट ये है, ये 2, इसे आप जरूर देख के जाना। कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर, इसमें 2 केस होते हैं। एक तो होता है कॉमन इमीटर विद इमीटर वॉइस होता है। इसमें 2 केस होते हैं, एक सिंपली कॉमन इमीटर होता है, एक दूसरा जो होता है कॉमन इमीटर विद इमीटर वॉइस, या विद इमीटर रेजिस्टेंस, सॉरी। ये अब बात कर लेते हैं, इसी में आता है मॉसफेट का मॉसफेट कॉन्फ़िगरेशन। तो मॉसफेट में भी वही है, कॉमन सोर्स, कॉमन गेट और कॉमन ड्रेन। तो इसमें भी ये 2 इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर पूछी जाती, इन 2 की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, आर इनपुट और ये आर आउटपुट, और ये AV, और ये ओवरऑल गेन, कॉमन सोर्स और कॉमन ड्रेन। इनका जो है इनपुट और आउटपुट AV बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेंद्रा इस बुक जो है बुक से मैंने इनका जो है प्रूफ किया है एनालिसिस करके, उसमें सीधा डायरेक्ट दे रखा है। इसके बाद आता है एम्पलीफायर मॉडल। पहले आप इन दोनों को, इसको
और ये दोनों इसमें क्या है, सम्मिलित रहेगा। दोनों का जो है आर इनपुट, आर आउटपुट और ए बी आपको ये तैयार करने हैं। उसके बाद आता है एम्पलीफायर मॉडल्स। तो इसमें जो है हमारे 4 मॉडल हैं। वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, और ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, और ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। तो देखिए इनमें चारों ही इम्पोर्टेंट हैं, वो कोई भी पूछ सकता है। मैंने चारों की एनालिसिस बहुत ही अच्छे से की, और जो सेंद्रा स्मिथ बुक है मैंने उसके जो है एक्सरसाइज जो है इसके, जब वो टॉपिक जो वहाँ दे रखा था वहाँ के पीछे उसके क्या क्वेश्चन दिए थे उसको मैंने सॉल्व किए हैं। तो आप उसको जो हमारे वीडियो को देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें डायोड सर्किट, क्योंकि आप जो है सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो डायोड तो आपका जो पहले से भी तैयार होगा डायोड सर्किट के बारे में। तो देखिए ये 5वां टॉपिक है, लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो फर्स्ट यूनिट में ये टॉपिक जो है इस पर क्या है, आपको सेंद्रा स्मिथ से इस पर सवाल देखना है। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, इसके अंदर क्या होता है, कैस्कोड पे आया, उसमें अच्छे से सॉल्व किया। अगर आप वो एग्जाम्पल देख लेते तो चांसेस हैं कि वो पूछे जाने के। दूसरा, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में इसमें जो पूछा जाता है वाई क्यों करते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, एक क्वेश्चन लगा के इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस पे सवाल पूछे जाते हैं ये। लेकिन ये काफ़ी थोड़ा चैलेंजिंग होता है, याद करने से थोड़ा क्या होता है इसमें थ्योरी पोर्शन ज़्यादा होती है ये। तो अगर आप पहली यूनिट में ये वॉइस स्टेबिलिटी तैयार करते हैं, ये जो कॉन्फ़िगरेशन तैयार करते हैं, इससे आपको 10-10 नंबर के क्वेश्चंस मिलने की आशंका, और मिल भी जाते हैं, मिलते भी हैं। एम्पलीफायर मॉडल जो है वो मैंने पेपर तो नहीं देखा, लेकिन हाँ चांसेस हैं, इसको आप ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि इसका क्या यूज होता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है एम्पलीफायर मॉडल पे ही डिपेंड है, और ये क्या है टोपोलॉजीज होती हैं आपकी फीडबैक एम्पलीफायर में। तो देखिए ये हुआ हमारा फर्स्ट यूनिट, इतना आपको पढ़ के जाना। अगर आप इतना पढ़ के जाते तो यहाँ से आपको जो है 20 मार्क्स का जरूर मिलता है। तो देखिए यूनिट 2, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा फीडबैक एम्पलीफायर। और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर काफ़ी कुछ वो पूछते हैं, वो मैं लिख देता हूँ जो जो पूछा जाता है। सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर पूछ सकते हैं, फीडबैक एम्पलीफायर। उसके बाद इसकी जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछे जाते हैं एक्सप्लेनेशन करने के लिए, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये ज़्यादातर पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन करने के लिए। इसके अंदर क्या आते हैं तुम्हारा, एक तो आता है गेन सेंसिटिविटी, दूसरा आता है नॉइज रिडक्शन, और तीसरा जो पूछा जाता है बैंडविड्थ एक्सटेंशन। अगर ये आप तैयार करके जाते हैं इतना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एडवांटेज में ये आपको करना है, इस पे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन ज़रूर मिलता है फीडबैक एम्पलीफायर में कि एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, तो वो दे रखा होगा। ये क्या आता है, नेगेटिव फीडबैक आते हैं इसके अंतर्गत। तो देखिए इस पे जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बैंडविड्थ पे, ये क्या करता है, आस्क क्वेश्चन ऑन बैंडविड्थ, इसे आप सॉल्व द क्वेश्चन ऑन बैंडविड्थ। इस पे आपको जो है क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, इन पे जो भी एडवांटेज हैं,
क्योंकि ये ज़रूरी पूछा जाता है। मैंने कई बार पेपरों में देखा है कि डिस्कस द एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। कौन सी बात कर रही है एम्पलीफायर? नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की बात हो रही है। अब इसमें जो एक और जो टॉपिक आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो इससे तो ज़रूरी आना ये। तो देखिए इसमें 4 टोपोलॉजी होती हैं, सीरीज और ये संट और सीरीज संट और संट सीरीज। पहले तो कहता है ड्रा द डायग्राम ऑफ द 4 बेसिक टोपोलॉजी ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। आपको ड्रा करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इनमें से किसी का क्या पूछा जा सकता है? AF, RIF और R0F, इन्हीं टोपोलॉजी का जो वो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। इसमें पूछा जा सकता है AF, RIF और ये R0F, इनमें किसी का। तो ये देखिए सीरीज संट और संट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इनका जो आप तैयार करके रखिए। आपको वैसे 4 ही तैयार करनी है। फीडबैक एम्पलीफायर आपको पूरा तैयार करना है सेकेंड यूनिट में ये। और ये टॉपिक मैंने बहुत ही अच्छे से कवर किया अपने लेक्चर में, और आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं क्वेश्चन के। बहुत सहज रहा है इसमें से, थोड़ा काफ़ी टफ है ये टॉपिक। अगर आप ये नहीं देख पाते एग्जाम्पल्स तो आप कम से कम ये टॉपिक तैयार कर लीजिए, इतना यहाँ तक, ये इतना। उसके बाद आता है, क्योंकि यहाँ से तो आपको मिलना ही मिलना है 10 मार्क्स का। हो सकता है आपको जो है ज़्यादा मिल जाए 10, क्योंकि वो जो है 14 मार्क्स का मिल जाए, तो वो डिपेंड करता है जो पेपर प्रोफेसर है वो बनाने के, कि वो कितना यहाँ से लेता है। लेकिन आना जरूर कन्फर्म, क्योंकि इसी का ही तो एम्पलीफायर का ही तो रोल है। उसके बाद आता है जो पावर एम्पलीफायर। इसमें कुछ नहीं पढ़ना आपको, पावर एफिशिएंसी पढ़नी है आपको एफिशिएंसी वो पढ़नी क्लास ए की, क्लास वी, इन दोनों की पढ़नी है। और वो भी कौन सी वाली? ये 50% जो निकल के आती है कब? जब ट्रांसफार्मर का पढ़, ट्रांसफार्मर तो यूजिंग ट्रांसफार्मर का पढ़। ये इसमें भी आपको ये एफिशिएंसी निकल के आती है 75%, इसकी आपको जो है पढ़नी है। इसमें एक और जो है पॉइंट आ जाता है, अगर आप उसे पढ़ सकते, लेकिन इन दोनों को तो आपको पढ़ना ही है। एफिशिएंसी ये पूछी जाती है। उसके बाद इसमें एक पुश पुल एम्पलीफायर होता है। अगर आप उसका डायग्राम और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं तो वो थ्योरी में पूछे जाते हैं। तो पावर एम्पलीफायर में आपको इतना ही पढ़ना। 2 नंबर में अगर ये आता तो ये 2 नंबर में क्या आ सकता है? ये वोल्टेज एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर, वो डिफरेंस पूछे जाते इन दोनों में। तो ये तो जो सेकेंड यूनिट में एक और टॉपिक है, तो हाई फ्रिक्वेंसी, इसमें क्या पूछा जाता है? हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स पूछा जाता है। ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है। क्योंकि लेंदी है इसलिए क्योंकि इसमें बीजेटी की एनालिसिस करनी पड़ती है, हाई फ्रिक्वेंसी निकाली जाती है, और मॉसफेट की। उन्होंने ये नहीं दे रखा है किसकी हमें करना, तो काफ़ी लेंदी है। अगर आप इस पर प्रॉब्लम एग्जाम्पल सॉल्व करके जाते हो, एग्जाम्पल देखते हो, सैंड्रा स्मिथ बुक का, तो थोड़ा आप इसे सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट इसमें जो है चौथा जो पॉइंट है वो है कैस्केड एम्पलीफायर, जो है कैस्केड एम्पलीफायर। इसमें आपको GM याद इसका पढ़ना है और ये गेन निकालना।
इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट ट्रांसकंडक्टेंस। तो बात करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने आपको यही बताया कि ये 10 नंबर का मिलेगा आपको, ये 10 नंबर का मिलेगा। इन दोनों को आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी सेकेंड यूनिट वो तैयार हो जाएगी 10 नंबर की। ये यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सिंपल भी है। तो इसमें सबसे पहले आपको वार्क-हाउसेन क्राइटेरिया के बारे में पढ़ना है, क्योंकि वो 10 नंबर में पूछा जा सकता है, क्योंकि एक्सप्लेन द वार्क-हाउसेन क्राइटेरिया। तो ये कभी कभी 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, कभी कभी ये 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर 2 नंबर की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव ऑसिलेटर एंड एम्पलीफायर में ये डिफरेंस पूछ सकता है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक में ये डिफरेंस पूछ सकता है। इसके बाद आता है ऑसिलेटर में, जो हमारे आरसी ऑसिलेटर होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है वेन ब्रिज ऑसिलेटर और दूसरा होता है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो ये दोनों ही आपको पढ़ने हैं हर हाल में, इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है, ये 10 मार्क्स में। और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सभी पढ़ने हैं, और इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है। इसके आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ये, इस पर आपको मैंने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, वो भी आप देख लेना है। इस पे कभी कभी डिजाइनिंग पे क्वेश्चन आ जाता है। इन पे जो है क्या आता है, क्वेश्चन आस्क्ड ऑन डिजाइनिंग। ये इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछा सकता है। तो डिजाइनिंग के लिए सबसे पहले मैं यहाँ बता देता हूँ, आपको जो सी की वैल्यू है, कैपेसिटर की वैल्यू उसमें चूज करनी पड़ेगी। उसकी वैल्यू हमेशा 1 माइक्रोफैरड से जो है आप कुछ भी जो ले सकते हैं। ज़्यादातर बुकों में मैंने देखा है 0.1 माइक्रोफैरड या 0.02 या 0.2 माइक्रोफैरड वो ली जाती है। तो आप अगर 0.2 माइक्रोफैरड भी ले लेंगे, 0.1 माइक्रोफैरड भी ले लेंगे, जो भी, और इससे छोटी लेनी, और वहाँ से आपको जो है आर की वैल्यू जो है फाइंड कर लेनी, क्योंकि सी तो आपको चूज करना है। तो ये इसमें एक जो आता है एलसी ऑसिलेटर, इसमें ऑसिलेटर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो 2 हैं। एक तुम्हारा कॉलपिट और दूसरा हार्टले। ऑसिलेटर, इन पे आपको क्वेश्चन लगा लेने हैं और इनकी जो है एनालिसिस आपको देखनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और इसका जो है गेन फाइंड करना है। तो वो मैंने प्रूफ किया है, कंप्लीट एनालिसिस किया है। कभी कभी इन दोनों में क्या पूछ लेते हैं, डिफरेंस पूछ लेते हैं। डिफरेंस मैंने समझाया जब मैंने दोनों की एनालिसिस कर रहा था। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें एक आ जाता है क्वार्ट ऑसिलेटर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे देख के जाना। तो आपको 3rd यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये 10 नंबर यहाँ से आपको मिल सकते, हो सकता है आपको 20 नंबर भी मिल जाए इस यूनिट, और बहुत ही सिंपल है। तो देखिए 4th यूनिट काफ़ी बड़ी यूनिट है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं, करंट मिरर लिख दिया। तो करंट मिरर मॉसफेट में भी होता है, बीजेटी में भी, डिफरेंशियल एम्पलीफायर वो मॉसफेट में भी होता है, बीजेटी में भी। काफ़ी बड़ी यूनिट है। तो इसमें देखिए जो करंट मिरर है, करंट मिरर की बात करते हैं, तो पहली बात वो कभी कभार जो है वो बेसिक करंट मिरर की जो है, बेसिक जो है करंट मिरर वो पूछ लेते हैं, उसका करंट गेन I0 अपॉन I रेफरेंस ये। लेकिन इसमें क्या है, टोपोलॉजी पूछी जाती है।
जो टोपोलॉजी में आती है, जैसे तुम्हारा बिटलर करंट सोर्स हो गया और विल्सन करंट मिरर, इन दोनों पे पूछा जाता है, चाहे वो मॉसफेट हो चाहे वो बीजेटी हो। तो देखिए इस पे तो क्वेश्चन पूछा गया है 501 में, वो मैंने सॉल्व किया है। इस पे भी जो है ज़्यादातर इसका आपको जो है जो बिटलर करंट सोर्स है, देखिए करंट मिरर, इसको आप एडवांटेज जरूर देखना और इस पे क्वेश्चन इस पे मैंने सॉल्व किया है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद विल्सन करंट मिरर, विल्सन करंट मिरर पे ये इसका जो है इसके एडवांटेज, इसमें जो है करंट गेन ये पूछा जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आर आउटपुट रेजिस्टेंस, ये पूछा जाता है। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इसमें जो किसके लिए हम लिख देते हैं बीजेटी और मॉसफेट, ठीक है। कभी कभार हमने एक देखा है कैस्केड करंट मिरर, करंट मिरर, उसमें सिर्फ क्या पूछा गया आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आपको ये तो दो हर हाल में तैयार करनी है। इनमें क्या है आउटपुट रेजिस्टेंस तो आपका सिलेबस का पार्ट है, आउटपुट रेजिस्टेंस तो आपका विल्सन करंट मिरर का देखना ही देखना, बीजेटी और मॉसफेट का ये ध्यान रखिएगा। उसकी एक मॉडिफाई कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसको भी आपको देखना है। और ये आप कहाँ से देखेंगे सेंद्रा स्मिथ से, क्योंकि अभी टाइम है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसका एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल इसका देख लेना, तो समझिए वहाँ से आपको जो है नंबर मिलेंगे बुक से या नीमेन से। तो पहले तो आप सेंद्रा स्मिथ से देखिए। ये करंट मिरर में हो गया, क्योंकि करंट मिरर में आपको ये बीजेटी और मॉसफेट आर आउटपुट निकालना आना चाहिए विल्सन करंट मिरर का। एक और इसमें होता है जो पूछा जाता है, ये बीटा कंपनसेशन, बीटा कंपनसेशन करंट मिरर, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या क्या तैयार करना है करंट मिरर में आपको जो है, ये तो दो टोपोलॉजी तैयार करनी है, इन पे आपको क्वेश्चन देख लेना है, क्योंकि जो पूछे गए वही आप देख लें, वही आप लगा लें, वही चांसेस बन जाएंगे। इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कैस्केड मिरर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप देख लेंगे तो हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी है कुछ भी पूछ सकती है। और ये जरूर देख के जाइए बीटा कंपनसेशन। अब बात करते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के। देखिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, तो इसमें जो है बीजेटी आप तैयार कर लें। बीजेटी तो देखिए बीजेटी डिफरेंशियल एम्पलीफायर में आप डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट की जो है कॉन्फ़िगरेशन की आप इनपुट रेजिस्टेंस आर आउटपुट और CMRR ये तैयार कर लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वही। और दूसरी तैयार करने चाहते हैं ये डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट, इसके भी जो है आर इनपुट आर आउटपुट और ये क्योंकि ये दे नहीं रखी, ये दे रखी है सेंद्रा स्मिथ में, ये नहीं दे रखी, तो ये ज़्यादातर पूछी जाती है। हाँ एक बात और, आप जो है सेंद्रा स्मिथ के बुक की जो है जानते हैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बुक होती है, नाम काफ़ी फेमस है। उसके सब आप इसके एग्जांपल्स लगा लें, उसमें जो दो एग्जांपल्स दिए हैं 7th एडिशन, वो पूछे जाते हैं। उस
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये लगा के जाते हैं तो चांसेस बन जाते हैं कि वो पूछे जाने की। तो देखिए 5वीं यूनिट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिंपल भी है। तो इसमें सबसे पहले जो मैं बताता हूँ आपको तैयार करना पर्शियन रेक्टिफायर। ये भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो फुल वेव रेक्टिफायर। देखना आपको जो है हाफ वेव भी है, तो इस पर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं AQTU में, वो 501 में पूछे गए हैं, उनको आपको लगा लेना है, वो भी सेंद्रा इसमें से। ये टॉपिक सेंद्रा इसमें तो बहुत अच्छा दे रखा है। उसके बाद आपको स्कीमेटिकर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है 5वीं यूनिट में, और सिंपल भी है। इस पे आपको जो है इसकी वर्किंग देखनी है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग की। इन्वर्टिंग स्कीमेटिकर और नॉन इन्वर्टिंग स्कीमेटिकर। और उसके साथ साथ इस पे आपको जो है क्या देखना है, प्रिपेयर करना है डिजाइनिंग क्वेश्चन। या सॉल्व डिजाइनिंग क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो इस इन्वर्टिंग स्कीमेटिक। इसमें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि मान लीजिए एक इन्वर्टिंग जो है ये दे रखा है हमारा, ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमने इनपुट दिया है। यहाँ पे क्या है, साइनोसॉइडल जब हम देते हैं तो इसका जो है आउटपुट ड्रा करने के लिए ये पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लें कि जब हम साइनोसॉइडल देते हैं तो इसका आउटपुट क्या मिलता है हमें इस स्कीमेटिक का। 5वीं यूनिट में जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो एक्टिव फिल्टर। इसके सबसे पहले आपको एडवांटेज देखने हैं, इस यूनिट में एडवांटेज देखने हैं। ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं, कन्फर्म है। अब बात आती है 2 नंबर में, और इसके जो है आइडियल जो है रिस्पॉन्स भी पूछे जाते हैं, 4 टाइप के होते हैं, वो पूछे जाते हैं एक्टिव फिल्टर, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फिल्टर डिजाइनिंग में। तो नेक्स्ट इसी में आता है जो टॉपिक है हमारा वो फिल्टर डिजाइनिंग। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फिल्टर डिजाइनिंग है क्या है, लो पास है हमारे, और ये हाई पास, बैंड पास, और ये बैंड रिजेक्ट। तो आपको बैंड पास देखना, ये इंपॉर्टेंट, और ये बैंड रिजेक्ट। तो इसे आपको देखना कहाँ से है, अगर आपके बुक हो सदगो की इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें ये अच्छा दे रखा है। तो आपको ये चारों पढ़ने हैं और इनके आइडियल रिस्पॉन्स आपको देखना है। ये अब बात करते हैं इसमें एक एप्लीकेशन, और इसका जो है वो आप देख लेना, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का। इसमें देखिए हमारे जो सिलेबस में वो इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग है, थर्ड इंटीग्रेटर है, फोर्थ डिफरेंशिएटर है, और फिफ्थ हमारा जो है एप्लीकेशन ऑफ इन्वर्टिंग। सॉरी हमने एम्पलीफायर नहीं लिखा। तो देखिए, सॉरी ये नहीं,
ये इन पे जो है ये बेसिक जो आप जो है फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे। तो अब यहाँ पे वो क्या पूछेंगे, यहाँ पे आपको वो डिजाइनिंग क्वेश्चन पूछेंगे। क्या पूछेंगे? डिजाइनिंग। और इस पे इसको आप तैयार करके रख लीजिए। ये इसमें पूछा जाता समर एडर। क्या पूछा था? समर एडर पूछा जाता। वैसे मैंने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ाया है। तो आपको जो है इन्वर्टिंग का जो है टी जो है, तो टी सेक्शन जो हमारा रेजिस्टेंस जो है यूज किया जाता है अब फीडबैक में, इसमें तो वो आपको पढ़ना है, उसका आपका डिजाइनिंग पढ़ना है। तो देखिए ये फिगर बनाया, तो यहाँ पे क्या यूज किया गया? टी सेक्शन रेजिस्टेंस यूज किया है। आपको इसकी डिजाइनिंग पढ़नी है। और कहाँ से पढ़नी है? एग्जाम्पल दे रखा है सेंद्रा स्मिथ में, काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी वो चैलेंजिंग क्वेश्चन है इसकी डिजाइनिंग। तो वो आपको पढ़नी है। वो हो सकता है आपको दे दे 10 नंबर में। ये डिजाइनिंग पूछी जानी है आपके, जो भी आप पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर का आप जो है वर्किंग पढ़ लेना, और सेंद्रा स्मिथ बुक से उसके एग्जाम्पल जो है सॉल्व कर लेना, हो जाएगा काम। अब बात ये तो हमने 5 यूनिट में जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया, लेकिन अब आप क्या जो है सबसे पहले पढ़ेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट रीड इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ एनालॉग सर्किट। नंबर 1 ऑसिलेटर, जो बहुत इजी है, जो भी मैंने जो बताया हुआ 3rd यूनिट में आपको सभी पढ़ना। ऑसिलेटर कौन सा? वार्क एसन, RC एंड LC ऑसिलेटर। ये आपको देगा 10 नंबर या 15 या 14, जो भी मास्टर, जो भी 20 मास्टर, जो भी उसके ऊपर डिपेंड करता वो। दूसरा आपको पढ़ना है प्रेसिशन रेक्टिफायर। इसमें आपको पढ़ना फुल वेव, पढ़ना तो आपको पूरा ही है, फुल वेव रेक्टिफायर। तीसरा पढ़ना है आपको जो है स्कीमेटिकर। इसमें आपको वर्किंग पढ़नी है और एग्जाम्पल सॉल्व करना, सॉल्व प्रॉब्लम। मैंने सॉल्व किया है इस पर, आप देख सकते हैं ये टॉपिक्स। चौथा जो आपको पढ़ना है वो फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ना। इसमें जो भी मैंने बताया है 2nd यूनिट वो आपको सब पढ़ना। एम्पलीफायर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 10 मार्क्स ज़रूर मिलेगा, और यहाँ से भी। उसके बाद जो है पावर एफिशिएंसी पढ़ लेना। इसकी क्लास A की और क्लास B की। छठा आपको पढ़ना है वॉइस स्टेबिलिटी। इसमें फिक्स्ड वॉइस, वोल्टेज डिवाइडर। 7th जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा करंट मिरर। इसमें आपको पढ़ना है विल्सन के बारे में, एडवांटेज और विडलर, उनकी क्या पढ़ना है? आर आउटपुट। इन सभी की आर आउटपुट आपको जो है पढ़ना है। एक्टिव फिल्टर, नंबर जो है पढ़ना आपको जो है आर इनपुट, आर आउटपुट, AV और ओवरऑल गेन जो पढ़ना आपको BJT और मॉसफेट कॉन्फ़िगरेशन का। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ना, ये BJT का आप पढ़ लेंगे जो मैंने बताया है। ओनली पढ़ो BJT, काफ़ी बड़ा टॉपिक है इसमें। किसमें? डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट का। इसमें आपको RI, R0 और CMMR देख लेना। तो देखिए ओपन रिव्यू, ओपन में आपको पढ़ना है ओनली डिजाइनिंग क्वेश्चन। डिजाइनिंग क्वेश्चन से आपको पढ़ने हैं।
और वो भी सेंद्रा इसमें से एग्जांपल देखने हैं। बाकी मैंने आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिज़ाइन किया जो भी, ये समा राइडर पे भी जो है हमने डिज़ाइन किया, बहुत कुछ किया। और 12 जो है वो है एम्पलीफायर मॉडल। थर्टीन में जो आ जाता है हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल और कैस्केड एम्पलीफायर। तो देखिए इतने टॉपिक अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप फेल नहीं हो सकते। तो इनमें भी जो है अगर आप देखिए, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ फीडबैक एम्पलीफायर, ये भी इम्पोर्टेंट है। वॉइस स्टेबिलिटी बहुत करंट में, और अगर आप इतना भी पढ़ लेते इतना, तब भी आप जो है बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल एम्पलीफायर काफ़ी टफ होता है। और ये ओपन पे भी जो सवाल जो है काफ़ी टफ पूछा जाता है डिजाइनिंग पे। मैंने कहा कि सेंद्रा स्पेस से आप देख लेना, ये एम्पलीफायर मॉडल एक बार जरूर देख के जाना है, क्योंकि नया टॉपिक है। और ये हाई फ्रिक्वेंसी क्योंकि इसमें टफ है, ये थोड़ा दिक्कत होती है। कैस्केड रफली पढ़ लेना। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।